जब इंडिया पर जाते थे ना तो बड़े जाति का आदमी कहता था तुम छोटे जाति का आदमी है, पहले मेरा पानी भरने दो तब आपको पानी भरने देगा। अच्छा। और जब प्यास लगता था तो कहता था चिड़ुआ इसे कीजिए अच्छा। तो हम पानी डाल के आपको पिलाएगा। अम्बेडकर जी का देन है जो आज हम लोग कुर्सी टेबुल या पर बैठते हैं। और बाबू लोग जो है हम लोग पर बहुत शोषण करते थे। इन्हीं का देन है जो आज मंत्रिमंडल भी बनते हैं। इन्हीं का देन है जो एक एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार दे पाए हैं। अम्बेडकर को संविधान उसी को लेकर हमको चलना चाहिए, चलना चाहिए। और चल रहे हैं, बिल्कुल और चलेंगे। आज के मनुवादी जो सत्ता पोषित है उनके संविधान को दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हमारा दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को अधिकार से वंचित किया जा रहा है, रोका जा रहा है। और इसके लिए इनका एक ही मात्र हथियार है, वो है संविधान। और संविधान के दायरे में रह करके हम अपना हक और हिफाजत के लिए, रक्षा करने के लिए हमेशा तैयारी है। नमस्कार, बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत चमथा 2 के गोप टोल में मैं मौजूद हूं और आप तमाम देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयारी कर लिए थे। उसके बाद लागू जैसा कि हुआ है 26 जनवरी 1950 को। इसी संविधान दिवस के शुभ अवसर पे गोपटोल चमथा 2 के सभी ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद हैं। आज यहाँ इनके ऊपर माल्यार्पण करेंगे। इसी बीच यहाँ पे ग्रामीण है। आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पे हम आए हैं और मिलते हैं यहाँ के ग्रामीण से। आज संविधान दिवस है। आज 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयारी हो गया था। क्या कहेंगे इस दिवस पे? आज ये जो दिवस है अम्बेडकर जी का, जी इस पर हम कहते हैं जो बहुत सभी में सबसे बढ़िया तो यही है, लेकिन इनको कोई लेके चल नहीं रहा है। सबसे बढ़िया और कैसे हम है? लोग सबसे बढ़िया इसलिए है जो अम्बेडकर जी का देन है जो आज हम लोग कुर्सी टेबुल या पर बैठते हैं। और बाबू लोग जो है हम लोग पर बहुत शोषण करते थे। इन्हीं का देन है जो आज मंत्रिमंडल भी बनते हैं। इन्हीं का देन है जो एक एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार दे पाए हैं। इन्हीं का देन है। मैं चाहूं तो बीजेपी के बिहार में सत्ता बेसी हो गया, इससे हमको मतलब नहीं है। अगर हम इनके रास्ता पर चले तो वो हमारे बराबरी में कभी नहीं आएंगे। और कैसे इनको जानते हैं आप लोग? इनको बहुत अच्छा ढंग से जानते हैं, जो हम लोग किताब के माध्यम से भी जानते हैं। और पहले तो नहीं पढ़े लिखे थे हमारे समाज में, तो नहीं जान पाते थे। आज हम लोग जो भी जान रहे हैं, और चाहे जो भी आप भी हैं, चाहे जो भी व्यक्ति है, इन्हीं का देन है। इन्हीं का मार्ग पर चलना चाहिए और हमको भी चलना चाहिए। और जो आदमी नहीं है उनको हमको बताना चाहिए जो ये देश में जो भी कुछ है देन तो भीमराव अंबेडकर का ही देन है। बिल्कुल बिल्कुल। इनका कहना हुआ भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है दिया हुआ लिखा हुआ इन्हीं के अनुसार चलना चाहिए और हमारा देश भी चला। क्या कहिएगा चाची? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान दिवस है। यही जो इस बाबा अम्बेडकर को संविधान उसी को लेकर हमको चलना चाहिए, चाहिए। और चल रहे हैं, बिल्कुल और चलेंगे। सर, आप क्या कहिएगा? आज संविधान दिवस है और यहाँ पे काफी सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज संविधान दिवस के दिन उनको याद कर रहे हैं। आज बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान का दिन मनाया जा रहा है। संविधान इसलिए बना जो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को समाज के अंतिम पैदान पर रखा गया था, जो जानवर की जिंदगी जीने पर विवश किया था यहाँ के मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने, जिसको बाबा साहब ने लाख प्रयास किए। उनके चलते उनको 4-4 बेटा बेटी दवा के बिना भोजन के बिना मैंने मर गया। और अंतिम बेटा जब मरा तो कोठली में जाकर रो रहे थे, जो मेरा बेटा ही दवा भोजन कपड़ा के बिना मर रहा है, इसलिए आप संविधान नहीं लिखेंगे। लेकिन धन है उनकी पत्नी रमाबाई, उन्होंने कहा साहब मेरा एक ही बेटा और बेटी दवा के बिना भोजन के बिना कपड़ा के बिना मर रहा है, लेकिन मेरे जैसा लाखों गरीबों कमजोर वंचित बहुत सारे लोगों का बच्चा दवा भोजन के बिना मर रहा है। इसलिए संविधान लिखना बंद मत कीजिए साहब, और लिखे। संविधान लिखने में उनका क्या क्या कठिनाई हुई। आज के मनुवादी जो सत्ता पोषित है उनके संविधान को दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हमारा दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को अधिकार से वंचित किया जा रहा है, रोका जा रहा है। और इसके लिए इनका एक ही मात्र हथियार है, वो है संविधान। और संविधान के दायरे में रह करके हम अपना हक और हिफाजत के लिए, रक्षा करने के लिए हमेशा तैयारी है। और हम दलित महादलित पिछड़ा सभी
इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। विवरण करना बहुत ही मुमकिन नहीं, नामुमकिन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके व्याख्या करते करते आपका कई साल बीत जाएगा, लेकिन इनके व्याख्या आप नहीं कर सकते। और भी ग्रामीण हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा चाचा, आज आप तमाम ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं इस संविधान दिवस के अवसर पर? इनका संविधान पर चलना है, चलना चलेगा। यानी इनके दिए हुए जो संविधान है, इनके दिए हुए जो राह है, उन पे चलना है। हाँ, उन पर चलना है। तो क्या क्या बेनिफिट होगा? जो मतलब है संविधान में लिखा हुआ वो सब चाहिए। हमारा बच्चा पढ़े लिखे, समाज में स्थान मिले। हम लोग पिछड़े जाति का है, बिल्कुल बिल्कुल यही सब है। बिल्कुल। आप लोग युवा हैं, संविधान दिवस सभी लोग को मनाना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। बिल्कुल, अम्बेडकर जी को जो लिखा हुआ संविधान है, उनके संविधान के अनुसार हमें हर जगह चलना चाहिए। उनके जो लिखा हुआ संविधान में जितने नियम है, नियम का पालन करना चाहिए और किसी से डरना नहीं है। बिल्कुल। संविधान के आगे अच्छा कोई भी खड़ा हो जाए, उससे डरना नहीं है। उसका उपयोग करके और उनके बनाए हुए जो संविधान का नियम कानून है, उसके आधार पे हम किसी से भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं का कहना बिल्कुल सही है कि संविधान की जो आजादी हमें मिली है, सिर्फ दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा नहीं, सभी के लिए एक समान अगर कोई है तो वो है संविधान। अन्यथा जितने भी ग्रंथ है उसमें कुछ ना कुछ भावना निश्चित है, लेकिन एक ऐसा संविधान है हमारे देश की जिसमें सभी को, सभी वर्गों की समान भागीदारी उसमें लिखा गया है। और अगर बात किया जाए हमारे देश की संविधान, तो पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 संविधान और सबसे अच्छा संविधान वो है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहना चाहेंगे दादा, आज संविधान दिवस है? हम कहेगा यही, जो पहले बहुत जुल्म होता था, अच्छा। जब हर जन कुर्सी पर बैठता था तो बड़ा आदमी, बड़ा जाति आकर तो सब उठ जाते थे। कहता था नहीं, मालिक आ गया, उठ जाओ, कुर्सी पर मत बैठो। आय अभी यही बाबा साहब पढ़ने में तेज था, तो इनको वही जुल्मी आदमी सब, इनको पीछे में डार का पीछे में झाड़ू बनता था। अच्छा। गर्दन में कटिया बनते थे। क्या ये छोट जाति का आदमी है, इसीलिए झाड़ू नहीं बनेगा तो उनको पैर का धूल से हम लोग छुआ जाएगा। अच्छा, छुआछूत का भावना ज्यादा था, जाति पाति भी था उस समय। हाँ। अच्छा। जब ये बाबा साहब को कटिया बना था, इसलिए जब थूक फेंकेगा तो ही कटिया में डलाएगा। पानी पीने का भी अधिकार आप लोग को नहीं था क्या? नहीं था। स्तन ढकने का भी नहीं अधिकार था? नहीं बोलता था क्या, यानी इतना ज्यादा अत्याचार होता था उस समय? हाँ, जब इंडिया पर जाते थे ना, तो बड़े जाति का आदमी कहता था तुम छोटे जाति का आदमी है, पहले मेरा पानी भरने दो, तब आपको पानी भरने देगा। अच्छा। और जब प्यास लगता था तो कहता था चिड़ुआ ऐसे कीजिए, अच्छा। तो हम पानी डाल के आपको पिलाएगा। इतना अत्याचार उस समय होता था। लेकिन ये अत्याचार तो अभी भी है। मध्य प्रदेश में एक जो छोटे वर्ग के जो स्टूडेंट थे, उसको मटका से पानी नहीं पीने दिया गया, उसको मार के साइड कर दिया गया, कहा गया जो तुम इसमें नहीं पियोगे। वो तो अभी भी हो रहा है। अभी हो रहा है। तो यही बाबा साहब पढ़कर और लिख कर ये संविधान लिखा। अच्छा। और संविधान लिखा तो इसी को अनुसार पर अब हम लोग उनको संविधान को देखकर तब हम इन्हीं को अनुसार पर हम चलते हैं। अच्छा। चलते हैं कि इसलिए कि अब पहला वाला आपको नहीं चलने देंगे। आप आइएगा तो हम कुर्सी पर से नहीं हट सकते हैं। यानी पहला वाला जमाना अब नहीं रहा। हाँ। तो अब इन्हीं को संविधान लिखा हुआ पर हम लोग चल रहा है। और हम कहते हैं बाबा साहब का संविधान को लिखा हुआ कोई संविधान मिटाने वाला जन्म नहीं लिया है, न लेगा। लिखने पर वाह, आप लोग क्या कहेंगे चाचा इस अवसर पे? मैं तो जब से इनके बारे में पढ़ा हूँ, तब से इनका बारे में मैं बहुत प्रत्यक्ष हूँ। और बाबा साहब ने जितना कष्ट किए पढ़ाई लिखाई करने में, वो बात अभी हम लोग को सामने आता है। बिल्कुल। और वो बात देखते हुए और पढ़ते हुए आंख से आंसू आते हैं भाई, जो बाबा साहब ने क्या नहीं कष्ट किए। बिल्कुल। जब संविधान लिख रहे थे बाबा साहब, तो रामा कही थी उनको जो आप सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। इन्होंने कहे जो देखो रामा, बात ऐसा है जो तुम सो जाओ और मेरा समाज भी अभी सो रहा है। अभी हम जागते हैं तो कल मेरा समाज जागेगा। बिल्कुल। कल के माने क्या हुआ, जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, भविष्य में ज्ञान होगा और ये संविधान को बचा के रखेंगे। तो
हम लोग वही आधार पे इनको जब से जानकारी हुई है तब से इनको हम लोग मानदान करते हैं और चाहते हैं जो हमारे समाज में बाबा साहब जो कहे थे, जो हमारा समाज कल जागेंगे, फिर भी हमारा समाज अभी तक नहीं कुछ जाग पाए हैं। बिल्कुल। कैसे जाग पाएंगे? वो पढ़े लिखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उसको बाद वो जाग पाएंगे। तो बाबा साहब बहुत पॉइंटली बात कहे थे, बिल्कुल जो अभी हम जाग रहे हैं तो कल मेरा समाज जागेगा बिल्कुल और जागने का काम में सभी काम अच्छा होगा। बिल्कुल। फिर भी हमारे समाज में भी जहाँ तक मेरा जानकारी है, कहते हैं, सुनते हैं, और जो संविधान में जो बाबा साहब को टाइम में हुआ था, अब देखिए जैसे जाति बंटवारा हुआ, हिंदू ने गीता लिखा, मुसलमान ने कुरानो लिखा, हमारे दलित बाबा साहब ने संविधान लिखा। इनको काटने वाला आज कोई अगर कह दे जो संविधान मिटा देंगे, उसको हम लोग मिटा देंगे। इसीलिए हमारे समाज में जहाँ तक मेरा आवाज जाएंगे, हमारे बहुजन समाज पार्टी का लोग, दलित परिवार के लोग हो, जागे और इन पर कुछ चर्च करे, और जो हमारे गांव में और दूसरे गांव में शिव चर्चा के जगह में हमारे बाबा साहब को चर्चा करे, तो उससे क्या होगा, बच्चे लड़के को प्रभाव पड़ेगा जो बाबा साहब के अंदर में क्या है नहीं है। फिर भी हम लोग अपने में सब समझौता करते हैं और इनको मानते हैं। जय भीम, जय संविधान। चाचा का बिल्कुल सही कहना हुआ कि किसी ने उनको कहा कि अंबेडकर इतने रात को 12 बजे के बाद उनको जिस तरह से फोन किया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं जगा हुआ हूँ। तो अंबेडकर तुम इतने रात तक क्यों जगे हुए हो? तो बोले जो मेरा समाज अभी तक सोए हुए हैं, आपका समाज जगे हुए हैं, इसलिए आप सोए हुए। अगर मेरा समाज जिस दिन जग जाएगा उस दिन मैं भी सोऊंगा और उनके साथ रहूंगा। तो किसी ने सच ही कहा था उनको फोन करके 12 बजे 1 बजे रात में। और मैं बताता हूं कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो अपने बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए, उनकी हक अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने 4-4 बेटे का, अपने घर का भी त्याग उन्होंने किया। एक सम्मेलन था फॉरेन में, वहां जब उनको बुलाया गया था, उनके घर में लाश था, उस लाश को छोड़ करके वो गए थे उस सम्मेलन में, और उन्होंने कहा था कि हजारों करोड़ों बेटों के लिए मैं अपना एक बेटे का प्राण जरूर त्याग दिया हूं, लेकिन हजारों बेटों का मैं प्राण नहीं जाने दूंगा। वे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि आप लोग ये देख रहे होंगे। और आज इनका संविधान दिवस है। आज यहाँ पे सैकड़ों लोग चमथा 2 के जनता इकट्ठा हुए हैं। आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। आज संविधान का जो प्रारूप हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। क्या कहेंगे इस मौके पे? क्योंकि संविधान निर्माता जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 और सबसे अच्छा संविधान और सबसे बड़ा संविधान अगर है दुनिया में तो भारत का। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ किए। आगे भी सभी लोग जितने भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, इस बाबा साहब को माने, सभी को अति सम्मान दे, यही हम कहेंगे। बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ किए। आज कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिए, पैंट शर्ट पहनने का अधिकार दिए। नया पैंट शर्ट, पहले नया पैंट शर्ट कोई नहीं पहनता था, गंदे गंदे कपड़ा पहनता था। अभी बहुत बाबा साहब के देन है, बहुत हम कुर्सी पर बैठते हैं, विधायक बनते बाबा हैं। साहब सिर्फ आप ही लोग के दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए काम किए थे कि सभी के नहीं, लिए काम सभी के लिए किए थे, सभी सभी वर्ग के लिए किए थे। लेकिन बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जो सिर्फ दलित, महादलित नहीं, लिए सभी काम के लिए किए थे, सभी किए। के उनकी लिए। भूल तो नहीं है ये? नहीं, सभी के लिए किए थे, सभी को डबल वोट का अधिकार दिए। हिंदू कोड बिल पास करवाने में उन्हीं का हाथ है। उन्हीं का हाथ है, उसके बाद ओबीसी का जो आरक्षण है सबसे पहला उन्हीं ने मुद्दा उठाया। उन्हीं मुद्दा लेकिन उठाया। सभी लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं वो दलित, महादलित का सिर्फ वो नहीं, सभी के लिए उन्हें सभी सभी के लिए एक ये बराबर। काम किए, एक बराबर काम क्योंकि किए। अपने यहाँ जात पात, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा का भावना था यहाँ, इसलिए सबको बराबर करने के लिए अपना परिवार खो दिए। लेकिन वो खो तो दिए, लेकिन सबको एक बराबर करके एक संविधान लिख कर वो गए। एक से एक संविधान लिख के गए। तो देखिए तमाम ग्रामीण से हम लोग ने बातचीत किया, यहाँ के लोग इनके बारे में वर्णन किए, बताए कि ये अपने हक अधिकार के लिए वो क्या सिर्फ दलित महादलित के नेता थे या महापुरुष थे? तो इन्होंने बताया बिल्कुल नहीं, सभी के लिए और सभी को एक समान हक अधिकार के लिए लड़े। अपने परिवार जरूर खो दिए, लेकिन हजारों करोड़ों बेटों के लिए ये अपना एक परिवार जरूर न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन बाकी सभी को बचाए। एक ऐसा अंबेडकर जी ही है। उस समय, अभी तो बहुत सारी बात है, अभी के भी समय में देखा जाए तो पानी मटका इधर से उधर होता है, जात पात अभी होता है। पता नहीं उस समय ये कैसे पत्थर के लोग थे, हक और अधिकार के लिए अकेले लड़े। जब अभी हम लोग इतने सभी लोग जगे हुए हैं, फिर भी हम लोग उसके बीच से रहते हैं, लेकिन उस समय ये किस तरह से लड़े होंगे कि आज सभी एक समान हक अधिकार के लिए रहते हैं और जीते हैं। आप लोग को क्या कहना है आज के बारे में, संविधान दिवस के बारे में? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।